todo lo que sea. पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में सेलेक्ट हुई हूँ और इसके लिए मैं पंजाब जुडिशल ऑफिसर एकेडमी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं अपनी जो ये सिलेक्शन है उसको डेडिकेट करूँगी तो वो ये एकेडमी है। इसमें जो टीचर्स हैं दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड और इसमें बहुत प्रोफेशनल और अच्छी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं। हम जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाते हैं हमारी कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उस इंस्टीट्यूशन का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो पढ़ाने का तरीका है वो हमें अट्रैक्ट करे। और आई थिंक दैट आई एम इन अ सेफ प्लेस। पंजाब जुडिशल ऑफिसर एकेडमी के अंदर वो तमाम चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं और हमारे टीचर्स का पढ़ाना और आप अपने जितने भी स्कैटर्ड आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर अरेंज किया जाता है और आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से अपने जो आइडियाज़ हैं उनको एग्ज़ाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इदारा जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे और जो है बेसिक लर्निंग पे काम करता है। यही इसकी जो खूबी है जो ये इस इदारे को बाकी इदारों से जो है बेहतर बनाती है। His way of teaching, his precise and comprehensive way of teaching, in his quotation of case laws according to provision of law, in the discussion of current situation of law and judiciary in Pakistan, and the third reason is online availability of his lectures. एंड थैंक यू सो मच सर। मैंने इनको ज्वाइन किया, वो 6 मंथ का जो मेरा रिटर्न का सेशन था, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करवाई और मेरे मतलब इन्होंने बूस्ट किया इस चीज़ को लेके ना, क्योंकि मैं रिजेक्शन ले चुकी थी हर अकेडमी से कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की तैयारी हम नहीं करवाते, फ़िलहाल नहीं करवा रहे या हमने पास्ट में करवाई नहीं। तो सर ने मेरी रिक्वेस्ट को ऑन किया, मुझे अलाउ किया, मैंने ये पंजाब जुडिशल ऑफिसर्स अकेडमी को ज्वाइन किया, सर की सरपरस्ती में इसकी तैयारी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मुझे जो इंटरव्यू के लिए 1-2 माह मिला उसके लिए भी सर से मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि सर अगर मैं रिटर्न क्वालिफाई किया, और वो मेरी एफर्ट तो थी लेकिन सबसे ज़्यादा एफर्ट सर की शामिल थी उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, इन्होंने मुझे इस तरीके से बच्चों की तरह और पिदराना शफ़क़त से इन्होंने मुझे तैयारी करवाई और वहाँ पे जितने भी हम स्टूडेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन तमाम स्टूडेंट्स आज किसी ना किसी पोस्ट पे हैं। कोई सिविल जज की सूरत में है, कोई एडीपीपी की सूरत में है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर है और कोई इंस्पेक्टर लीगल है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, इसके अंदर बहुत सारे लोगों की काबिश शामिल है, लेकिन जो काबिश है, जो इनकी मेहनत है, जो इनकी मोहब्बत है, जो इनका प्यार है, जो इनकी शफ़क़त है, इस तरीके से इन्होंने हमें तैयारी करवाई, जिस तरीके से इन्होंने हमें कानून को समझाया और जिस तरीके से कानून पर इनकी ग्रिप है। अगर आप किसी जगह पे जाने का अज़म करते हैं, किसी जगह पे पहुँचने का आपने इरादा कर लिया है, उसका ही आप मिसाल ले लें। एक ट्रेन है, वो गुजर रही है, रास्ते में पहाड़ भी आ रहे हैं, रास्ते में ढलवाने भी आ रही हैं, उसके सफ़र में बहुत सारी रुकावटें भी आ रही हैं, पत्थर भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसका मकसद उसके सामने है तो कोई भी चीज़ उसे डिट्रैप नहीं कर सकती। अगर एग्ज़ाम को अगर आपने टारगेट किया हुआ है और आपने उस चीज़ को मकसद बनाया हुआ है और आप उसकी तरफ फिर बढ़ते रहते हैं, जो छोटी छोटी डिट्रैक्शन है रास्ते में, आप उनकी तरफ नहीं जाते, तो फिर मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ आपको इस सक्सेस में वो हासिल नहीं हो सकती। अच्छी सोच और वालिदैन की खिदमत करना और अपने असातिज़ा की इज़्ज़त एहतराम करना, जिससे इंसान जो है अपनी लक को, अपनी किस्मत को बेहतर बना सकता है। तो सिर्फ हार्ड वर्क और मेहनत और डेडिकेशन मैं समझता हूँ ये सिर्फ काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ अपने वालिदैन का एहतराम, अपनी असातिज़ा का एहतराम। वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी कोऑपरेटिव। जब मैंने ज्वाइन की थी अकेडमी, मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। सर ने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी सी तैयारी मुझे करवाई और मैंने तकरीबन 10 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए थे, जिसमें 5-6 तो मेरे इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गए थे। तो सर की मेहनत मेरे पीछे साथ साथ थी। थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर का, जिन्होंने हमें मदद किया। इसके अलावा नवीद साबरी का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे के हवाले से बहुत ज़्यादा हमें गाइड किया और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टीच किया कि आपको किस तरह से ऐसे को लेकर चलना है, क्या क्या ग्रामर से के हवाले से क्या क्या आपको डिफरेंट चीज़ें लेकर चलनी है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और फोकस के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी होती है और इसके अलावा आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो क्योंकि अल्लाह ताला आपके गुमान के मुताबिक ही होता है। मेरा ये मानना है, ये जो एग्ज़ाम है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये नॉलेज से ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस का एग्ज़ाम है। तो मेरे ख्याल से कोई होना चाहिए आपके पास, कोई फ्रेंड, कोई टीचर, कोई दोस्त, कोई भी ऐसा जो आपको सपोर्ट करे, इनकरेज करे, जो आपको पूरा उम्मीद रखे। और उसके बाद स्ट्रेटजी की बात है, वो सबसे अहम है कि आपने अंडरस्टैंड करना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है हाई कोर्ट की, ठीक है। और उसके बाद दूसरा अहम मरहला ये है कि आपने उसे डिलीवर कैसे करना है एग्जाम में। हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर करवाए और मॉक टेस्ट भी लिए कि जब लॉ गेट का पेपर हमारे सामने आया तो हमें पेपर अटैम्प्ट करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी सारी क्लास इस लॉ गेट में पास हो गई है।
I am very grateful to Punjab Judicial Officers Academy. I would like to comment that the teaching methodology of our teacher is very comprehensive and lucid. After success in my law GAT test, I shall like to be a part of this institution for preparation in my next competitive exams. डिफरेंट लॉ अकेडमीज मैंने विजिट की जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी मुझे कोई खास समझ नहीं आई क्योंकि उनके जो वो एज अ नोट्स हमें तैयारी करवाते थे। यहाँ पर जब मैं आया तो बेयर एक्ट के अकॉर्डिंगली हमें तैयारी करवाई गई, जिस वजह से हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर क्लियर हो गया और हम इस काबिल हो गए कि हमारे जो अपने नोट्स हैं हम खुद तैयार कर सकते थे।